जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी प्रभु के सानिध्य में आए, उस परम पावन ईश्वर के दरबार में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है। वो हम सबों से बेहद प्यार करता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य और फर्ज है कि हम उस ईश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना का गीत गाएं और प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं। अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। 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 आराधना तुझे, आराधना तुझे, आराधना तुझे, आराधना तुझे। अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। 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 भोजन मेरा तू ही है प्रभु, जीवन मेरा तू ही है प्रभु। भोजन मेरा तू ही है प्रभु, जीवन मेरा। मेरे प्रभु ही मेरे मसीहा, आराधना तुझे आराधना। मेरे प्रभु ही मेरे मसीहा, आराधना तुझे आराधना। अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। एक साथ अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। ज्योति मेरी तू ही है प्रभु, शक्ति मेरी तू ही है प्रभु। ज्योति मेरी तू ही है प्रभु, शक्ति मेरी। मेरे प्रभु ही मेरे मसीहा, आराधना तुझे आराधना।
मेरे प्रभु मेरे मसीहा, आराधना तुझे आराधना, अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु, अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। एक साथ अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। फिर से अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। तू ही है प्रभु आनंद मेरा, तू ही है प्रभु सहारा, तू ही है प्रभु आनंद मेरा, तू ही है प्रभु मेरा सहारा। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, आराधना तुझे आराधना, मेरे प्रभु मेरे मसीहा, आराधना तुझे आराधना, अर्चना तुझा आराधना परम प्रसाद में यीशु। एक साथ अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। हो अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। एक साथ अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। एक साथ अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना पूजा आराधना तेरी अर्चना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन सुने। आज का दिन में हम प्रभु का वचन सुनेंगे संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39। यहाँ पर लिखा है, ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। छोटी सी बात, इस पर हम आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। इस सुसमाचार के इस भाग में लिखा है, ईसा आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। अब आदत, ईसा की आदत क्या थी? जैतून पहाड़ जाना, बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। ये दो बातें हमें समझने की ज़रूरत है। जैतून पहाड़ क्या है? ईसा के लिए जैतून पहाड़ क्या था? हमारे लिए जैतून पहाड़ क्या है? ईसा की आदत क्या थी?
ईसा की आदत इस प्रसंग के अनुसार जैतून पहाड़ जाके प्रार्थना करना। प्रार्थना करना ईसा की आदत थी। ये ऐसा नहीं कि कभी उनको टाइम मिला और उनको लगा कि चलो आज हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, ऐसा नहीं था। कुछ लोग तय करते हैं कि आज इतवार है या फिर आज हमारे घर में प्रार्थना है या आज प्रार्थना का दिन है, एक दिन तय करते हैं। ये एक दिन की बात नहीं। यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, यानी कि जैतून पहाड़ एक दिन लगातार वो जाते थे, संभवतः हर दिन जाते थे, हर बार जाते थे। क्यों जाते थे? प्रार्थना करने के लिए जाते थे। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, यानी कि प्रार्थना करना ईसा की आदत थी। जो प्रार्थना करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे अन्य सकारात्मक आदतों को अपनाता है। तो वैसे हम मनन चिंतन करें ईसा के आदतों के बारे में। प्रार्थना करना ईसा की आदत थी। रोगियों को चंगा करना उनकी आदत थी। दीन दुखियों को साथ देना उनकी आदत थी। अलग अलग प्रकार के समस्याओं से ग्रसित लोगों को समाधान देना उनकी आदत थी। पापियों की खोज करना उनकी आदत थी। जो पापी पछतावे के साथ उनके पास आते थे उनको माफ करना उनकी आदत थी। उनके दुख दर्द को, मुसीबत को दूर करते हुए शांति देना, सांत्वना देना प्रभु की आदत थी। उनको जिनका जीवन कुंठित हो गया है उनको बहुतायत का जीवन देना ईसा की आदत थी। इस प्रकार से अगर हम ईसा की आदतों का लिस्ट बनाने जाएं, पता नहीं कितनी आदतें हम लोग लिख सकते हैं। प्रभु यीशु की आदतें, अगर हम हेडिंग लिखें एक तरफ से प्रभु यीशु की आदतें और उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार की यीशु की आदतें बाइबल के अनुसार जो हमें समझ में आता है उसको लिखते जाएं, न जाने कितनी संख्या हमें मिलेगी आदतों की जो प्रभु यीशु की थी। दूसरी ओर हम लिखें मेरी आदतें, मेरी आदतें। एक तरफ से हम लिखें ऊपर यीशु की आदतें, दूसरी तरफ से लिखें हम मेरी आदतें, मेरी आदतें। और उसके नीचे हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से लिखते जाएं। पता नहीं कितनी आदतें हमारी हमें मिलेंगी। मैं समझता हूं सैकड़ों आदतें प्रभु यीशु की हमें मिलेंगी और ईमानदारी से हम अपने आप में विचार करेंगे तो सैकड़ों आदतें हमारी भी हमें मिलेंगी और इस आदत पर मनन चिंतन किया जाएगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूं यीशु की आदतें अच्छी होंगी, सकारात्मक होंगी, फायदेमंद होंगी, दूसरों को लाभदायक होंगी, दूसरों को जीवन देने वाली होंगी। अगर हम अपनी व्यक्तिगत आदतों पर विचार करेंगे, इसमें बहुत सारी आदतें हो सकता है नकारात्मक होंगी, नेगेटिव होंगी, जिसके वजह से ना केवल हमारा स्वयं का नुकसान होता है बल्कि दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, कौन सी बात हमें बताना चाहता है, इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। ईसा अपनी आदत के अनुसार बाहर निकलकर जैतून पहाड़ गए। ईसा की आदतें हमने मनन चिंतन किया कि ईसा की आदतें सैकड़ों हो सकती हैं जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और हमारी भी आदतें सैकड़ों हो सकती हैं जो हो सकता है मिक्सचर में हो। कुछ आदतें हमारी अच्छी हों, बहुत सारी आदतें हमारी अच्छी ना हो, नकारात्मक हो, नेगेटिव हो। तो हमें लगता है प्रभु की आदतों को अपनाने से फ़ायदा होगा। हमारी जो आदतें नकारात्मक है, नेगेटिव है, उनको त्याग देना हमारे लिए बेहतर होगा। हमारा जीवन का विकास तब होगा। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु एक आदत बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर ये एक आदत फॉर्म होनी है, आदत बननी है, तो क्या करना? क्योंकि मान लो यीशु आदत के अनुसार बाहर निकलकर प्रार्थना करने के लिए जैतून पहाड़ जाते थे, तो हमारी आदत नहीं है, मान लो हमारी आदत नहीं है प्रार्थना करने जाना। बहुत सारे लोगों की ये भी आदत नहीं है कि इतवार के दिन में सब बलिदान में जाना। कभी कभार मन किया चलो आज चर्च जाते हैं, ज़्यादा कोई काम दाम नहीं है, चलो आज चर्च जाते हैं, महीने में एक बार, कभी 2 महीने में एक बार, और बहुत सुंदर तरीके से तैयार होके यहाँ पर आए, अच्छे कपड़े पहने, सबके सामने मंदिर आए, हाथों को जोड़ा, बहुत अच्छे से प्रार्थना में भाग लिया, उसके बाद फिर आए 3 महीने के बाद। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, तो स्पेशल अपीयरेंस बोलते हैं जिसको हम लोग, कभी कभार आना। उसको वो आदत बदलनी हो और लगातार प्रार्थना में जाने की आदत डालनी हो, तो मनोवैज्ञानिक शास्त्र के लोग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कोई भी चीज़ को हमारी सिस्टम में डालना हो, आदत में डालना हो, तो उसको लगातार 21 दिन उसको रिपीट करना पड़ता है। 21 days we need to repeat that habit, that work, we should do that. Minimum 21 days regularly we should do that, then it comes into the system of ours. तब हमारा सिस्टम में आ जाता है। मान लो प्रार्थना करने की आदत डालनी है, कम से कम आपको 21 दिन एक टाइम निर्धारित करना होगा कि सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 बजे तक मैं प्रार्थना करूंगा। वो केवल एक दिन करने से नहीं होगा, कम से कम 21 दिन आप उस टाइम को बनाए रखोगे। 5 बजे उठोगे, 6 बजे तक प्रार्थना में बैठोगे 21 दिन तक, और बड़े बड़े अच्छी से प्रार्थना करने का प्रयास करोगे, तो वो आपके सिस्टम में आ सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए आदत फॉर्म करनी हो हमारे अंदर, अच्छी आदत है तो हमें मेहनत करनी है। अच्छी आदत हमारे अंदर डालनी हो तो हमें मेहनत करनी है, कम से कम 21 दिन, उसके बाद वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। उसी प्रकार से मान लो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, दूसरों की बुराई करने की, तो उसको निकालने के लिए भी हमें मेहनत करनी है। 21 दिन लगातार हम जिसकी हम बुराई करते थे उसको हम प्रार्थना में याद करें, और उसके बाद उसको मिलने पर उसकी तारीफ करें। 21 दिन उस व्यक्ति की तारीफ करेंगे, उस व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण प्रभु ने दिए हैं उसको देखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। 21 दिन तक वो प्रयास करने से, उस व्यक्ति की बुराई करने से, उस बुराई करने की आदत से हम बच सकते हैं और अच्छी आदत हमारे अंदर आ सकती है। चाहे आदतें बुरी हो या अच्छी हो, अच्छी आदतें अपनाने के लिए मेहनत करनी है, बुरी आदतें जो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं उसको निकालने के लिए भी हमें मेहनत करनी है। कितने दिन? कम से कम 21 दिन लगातार नियमित समय के साथ, तब जाके वो सिस्टम, वो आदत हमारे सिस्टम में आ जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो 21 नंबर यूं ही नहीं दिया गया है। जैसे मान लो मुर्गी के अंडे रखे और मुर्गी उसमें बच्चे निकालने के लिए बैठती हो, तो 21 दिन बैठनी पड़ती है उसको, उस मुर्गी को। 21वें दिन की समाप्ति के बाद वो चूजे बाहर आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। हाथी अगर बच्चा देता हो उसको 21 महीने लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो 21 दिन में कंप्लीट होता है। मान लो अगर आप पूरी एक रात को जागे हों, आपका सिस्टम बिगड़ जाता है। वो सिस्टम सही होने के लिए पूरे 21 दिन आपको लगते हैं। आप भले ही कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ, वो बात अलग है। हकीकत में अगर मान लो पूरी रात आप नहीं सोए एक दिन, तो एक रात नहीं सोने का गड़बड़ी 21 दिन लगते हैं टोटल सही होने के लिए। तो
तो बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो 21 दिन में कंप्लीट होती हैं। यानी कि इसलिए ये आदत, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो आदत हमारे अंदर फॉर्म करनी हो तो 21 दिन लगते हैं। फॉर्म हुई है कोई आदत, बुरी आदत निकालनी हो तब भी 21 दिन की मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार बाहर निकलकर जैतून पहाड़ गए। जैतून पहाड़ प्रभु यीशु के लिए क्या था? जैतून पहाड़ प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करने का जगह था। जैतून पहाड़ प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करने का जगह था। तो यीशु जैतून पहाड़ जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए, बार बार लगातार, हर दिन संभव था, आदत के अनुसार लगातार प्रार्थना करने के जगह पर, जैतून पहाड़ पर प्रभु निरंतर जाते थे। तो मेरे लिए जैतून पहाड़ कौन सा है? मेरे लिए जैतून पहाड़ प्रार्थना करने का जगह। अगर आपने अपने घर में प्रार्थना के लिए एक जगह बना के रखा हो, वो जगह सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने के लिए ही होना चाहिए। वहाँ पर बाइबल होना चाहिए, वहाँ पर क्रूसिफिक्स होना चाहिए, वहाँ पर प्रभु के गीत गाने की किताब होनी चाहिए, वहाँ पर माला रोजरी होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। आपका बक्सा, आपका वो चीज़, आपका ये चीज़, ये सब नहीं होना चाहिए। वो प्रार्थना करने का जगह केवल प्रार्थना करने का होना चाहिए। वो आपके लिए जैतून पहाड़ है। अगर मान लो आपके घर में आपने प्रार्थना का जगह भी बनाया है और वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें भी रखी हैं, वो जगह अच्छी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैतून पहाड़ यानी कि उस प्रार्थना करने का जगह को हमें पवित्र रखना है। कोई अन्य चीज़ें, सामग्री नहीं रखनी है, किसी अन्य पर्पस के लिए उस जगह को इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, जैतून पहाड़ हमारे लिए हमारी गिरजाघर, हमारा गिरजाघर हमारे लिए जैतून पहाड़। तो प्रभु यीशु मसीह आदत के अनुसार जैतून पहाड़ जाते थे और प्रार्थना में लगे रहते थे, जिसके वजह से अब्बा पिता से रिश्ता संपर्क जोड़ते हुए वो शक्ति सामर्थ्य हासिल करते थे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया करते थे। हमारे जीवन के लिए भी, हमें भी वो शक्ति और सामर्थ्य की ज़रूरत है। और शक्ति सामर्थ्य की ज़रूरत हमें कहाँ मिलेगी? वो जैतून पहाड़ जाने से मिलेगी। जैतून पहाड़ यानी कि प्रार्थना करने के जगह पर, प्रार्थना करने का जगह, गिरजाघर, वो प्रभु का मंदिर। प्रभु के मंदिर में नियमित रूप से आदत के अनुसार लगातार जाने से हमें वो आशीष व कृपा, अनुग्रह, शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। ये पर्याप्त तो नहीं है ईस्टर के दिन हम चर्च गए, क्रिसमस के दिन हम चर्च गए, गुड फ्राइडे के दिन हम चर्च गए, बाकी हमें पता नहीं, काफ़ी नहीं है। जरूरी है आदत डाले हैं लगातार चर्च जाने का, यानी कि जैतून पहाड़ जाने का, प्रार्थना के जगह पर जाने का आदत डालें। हर इतवार कम से कम हम प्रभु के पास जाएं, जैतून पहाड़ जाएं, ईश्वर के साथ रिश्ता संबंध बनाए रखें। हमें शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अन्यथा ताकत, शक्ति कहाँ से मिलेगी? दुकान से नहीं मिल सकती, कहीं से मिल नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिल सकती। इसलिए हमें जैतून पहाड़ यानी कि प्रार्थना करने के जगह पर जाके प्रार्थना में समय बिताना होगा, प्रभु का वचन सुनना होगा, पढ़ना होगा, प्रभु के सामने अपने हाथ फैलाने होंगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, आंसू बहाना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, प्रभु को पुकारना होगा, तब प्रभु हमारी पुकार सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस सुसमाचार के इस प्रसंग के दूसरे भाग में लिखा है, पहले लिखा है ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। दूसरे भाग में लिखा है उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यानी कि हम सभी प्रभु के शिष्य, प्रभु का अनुसरण करने वाले लोगों को चाहिए कि हम उनके पास जाएं। उनके शिष्य भी उनके पास गए, यानी कि हमें प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है। हमें बार बार प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है। प्रभु ही मेरा जीवन है, मुझे जीवन दे सकता है। प्रभु ही मेरी शक्ति है, प्रभु मुझे शक्ति दे सकता है। प्रभु मेरा आनंद है, प्रभु मुझे आनंद दे सकता है। प्रभु ही मेरी खुशियाँ हैं, प्रभु मुझे खुशियाँ दे सकता है। प्रभु ही मेरी ज्योति है, मुझे ज्योति दे सकता है। अन्यथा अंधकार मेरे जीवन में आएगा, दुर्बल मैं हो जाऊंगा, निराश में हो जाऊंगा, हताश हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु के शिष्यों को चाहिए कि प्रभु के शिष्य प्रभु के पास जाएं, उनके शिष्य उनके साथ
हो लिए। मुझे प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, हम सभी प्रभु के पास जाएं। जैसे यीशु अपने आप बाप पिता के पास जाते थे, आदत के अनुसार प्रार्थना में जैतून पहाड़ जाते थे, प्रार्थना के जगह पर जाते थे। हमें ज़रूरी है कि हम प्रभु के पास जाएं, जैतून पहाड़ जाएं, गिरजा घर जाएं, अपने घर में प्रार्थना का जगह पर जाएं। हर दिन सुबह उठ के या शाम को जाएं उस प्रार्थना के जगह पर, जैतून पहाड़ में, और प्रभु से प्रार्थना में लीन हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन को अर्थ हमें मिल जाएगा, हमारा जीवन अर्थदायक होगा, हमारा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य साफ होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हमारे अंदर दुर्बलता आएगी, शैतान हमारे जीवन में आक्रमण करेगा, निराशा आएगी, दुख आएगा, मुसीबत आएगी। उस वक्त हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए बचाने वाले प्रभु ईश्वर के पास हम जाएं और वो हमें बचाएगा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा हो तेरे पास वो खड़ा हो, प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, तेरे साथ देता है हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा। वो प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, साथ देता है हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। जिंदगी पाएंगे, नया बल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो
वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ, यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, प्रभु की आदत के बारे में हमने सुना। प्रभु की आदत, प्रार्थना करने की आदत, उस आदत को अपनाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, उन बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परम पावन संस्कार में उपस्थित प्यारे यीशु, आपके अंदर बहुत सारी आदतें थी और सारी की सारी आदतें सकारात्मक थी, सारी की सारी आदतें पॉजिटिव थी और आपकी आदत इतनी अच्छी थी। वो आदतों की वजह से आप लोगों को जीवन देते थे, शक्ति देते थे, सामर्थ्य देते थे, गिरे हुओं को ऊपर उठाते थे, गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, पापियों की खोज करते हुए निकल पड़ते थे, पश्चाताप करते हुए आपके पास आए हुए लोगों को आप क्षमा करते थे, माफ़ करते थे, फिर एक बार नया जीवन आप देते थे, आनंद खुशियों से भरते थे, छंगाई और छुटकारा देते थे। प्यारे प्रभु जी, आपकी आदतें इतनी अच्छी थी कि सबको जीवन प्राप्त होता है, सबको आनंद खुशियाँ प्राप्त होता है, शांति मिलती है, छुटकारा मिलता है। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी आदतें मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर आपकी आदतें आएँ, मेरे अंदर एक दूसरे को माफ़ करने की आदत है, क्षमा करने की आदत है, क्षमा देने की आदत है, क्षमा लेने की आदत है, दूसरों के सुख दुख में उनके साथ देने की आदत है, उनके दुख दर्द में उनकी बातों को सुनते हुए उनके लिए प्रार्थना करने की आदत है। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें उन आदतों को देने की कृपा कीजिए जिस प्रकार से आपके अंदर सारी की सारी आदतें सकारात्मक थी और उन आदतों की वजह से आप जीवन देने वाले बने। उसी प्रकार से प्रभु हमारे अंदर ऐसी आदतें डालिए जिससे कि हम दूसरों को जीवन देने वाले बने। हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिन आदतों की वजह से हम जीवन देने के बदले जीवन को कुंठित करते हैं, जीवन को कम करते हैं, जीवन को लेते हैं। ऐसी आदतों से हमें छुटकारा चाहिए प्यारे प्रभु जी। नफरत करने की आदत है, ईर्ष्या करने की आदत है, दूसरों के बारे में पीठ पीछे बात करने की आदत है, दूसरों को नीचे गिराने की प्रवृत्ति की आदत है, दूसरों को माफ़ नहीं करने की आदत है, घमंड ईर्ष्या करने की आदतें हमारे अंदर जो है, उन सभी आदतों से हम छुटकारा चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन आदतों से छुटकारा में प्रदान कीजिए, आपके प्यार से हमें भर दीजिए। आप जैसे आदत के अनुसार जैतून पहाड़ यानी कि प्रार्थना करने के स्थान पर जाते थे, अपने अब्बा पिता से संपर्क संबंध जोड़ते थे, उसी प्रकार से प्रार्थना करने की आदत हमें दीजिए ताकि हम इन सभी बुराइयों से हम छुटकारा पा सकें, इन बुराइयों से ऊपर उठ सकें और आपकी आदतों को, आपके मूल्यों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए हम आपकी महिमा के लिए जी सकें, आपके महिमा के लिए कार्य कर सकें। प्यारे प्रभु जी, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से लोग हैं, हमें आपकी शक्ति की ज़रूरत है, सामर्थ्य की ज़रूरत, अपने आत्मा से हमें भर दे प्रभु। आपके आत्मा से हमारे अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, संचालन कर, जिससे कि प्रभु हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, आपके मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार चलते हुए आपकी महिमा कर सकें। प्यारे प्रभु जी, हमें आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, अपने रक्षक दूतों के द्वारा हमारी रक्षा कर प्रभु, हमारी रक्षा कर, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ पावन आत्मा, 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 मेरे
दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मुक्ति देने शांति देने आओ पावन आत्मा। शक्ति देने शांति देने आओ पावन आत्मा। मुक्ति देने शांति देने आओ पावन आत्मा। शक्ति देने शांति देने आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। जीवन देने आनंद देने 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 आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजा पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। जीवन देने आनंद देने मुक्ति देने शांति देने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने हम सबों को अनुग्रह दिया, आशीष प्रदान की है। प्रभु को हम धन्यवाद दें उसके अपार उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, कृपा दानों के लिए जो उसने हम सबों पर बरसाए हैं। निरंतर हम उस आशीषों में बने रहें, प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित होते रहें। वो आत्मा हमें प्रभु के रास्ते पर चलाएगा, प्रभु के मूल्यों के अनुसार सिद्धांतों से जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सिखाएगा। हम प्रभु के हाथों में अपना जीवन अर्पित करें, उस पवित्र आत्मा से संचालित हो जाए, जिससे कि निरंतर हम प्रभु की आशीषों को हम ग्रहण कर सकें, प्रभु के अनुग्रह में हम बने रह सकें। आइए हम सभी इस वक्त घुटने टेकें, प्रभु की आशीषों को हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो। नव रीति का विस्तार हो। देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को
सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संसार को। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी, तू महान